हे एवरीवन, आप सभी का एजुकेटिंग हिंदुस्तान में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारी हर एक वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। तो हमने आज से आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि ये खुद पर्सनली आजमाई हुई ट्रिक्स हैं मेरी, जो लिटरली आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन और वेदर यू आर अ सर्विसमैन। ऑलराइट गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग गाइज, हम सब जानते हैं कि हम सबके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी उन कामों को ख़त्म करने के लिए हमें पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। सो व्हाट इफ, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं हम सबके पास ही दिन में सिर्फ 24 आवर्स, उन 24 आवर्स को आप अपने डेली लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इसी को सीखेंगे। सो पॉइंट्स आर है इज दैट टेक्निक जिसमें आप अपने डेली वर्क्स को ABCD करके पॉइंट्स दोगे। सपोज आपको कोई काम है जो आपको सबसे पहले करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उस काम को A पॉइंट दे दिया। उसके बाद आपके पास कोई ऐसे काम है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है बट ठीक है वो करना है, तो आपने उसको B पॉइंट दे दिया। सी इज़ कि वो काम आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम आपके लिए हार्ड है या वो काम आपको मॉर्निंग में ही करना है, सबसे पहले ही ख़त्म करना है। आप उस काम को आज पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, तो वो काम आपने उस काम को C दे दिया। देन आपके पास D है जो आपको रात तक आज ही ख़त्म करना है, बट यू हैव टू डू इट बाय योर ऑन टाइम। ठीक है, जब भी आप बस चाहें तब आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उसको आपने D पॉइंट दे दिया। E अगर आप आज वो करो भी या नहीं भी करो तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये आपके हिसाब से आपकी लिस्ट होगी। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के अपने A वर्क वाले चीज़ों को, आप A को भी नंबर 1 नंबर 2 करके कर सकते हैं कि A1 मतलब सबसे पहले मुझे ये काम करना है, ताकि आपकी लिस्ट और भी ज़्यादा सिंपल और क्लियर रहे आपको कि आपको अपने होल डे में या अपने होल वीक में आपने करना क्या है, फॉलो करना। सो गाइज, एक बार जल्दी समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि हमें हमारी डेली मैनेजमेंट को करने के लिए, हमारे टाइम को मैनेज करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमें एक प्रॉपर लिस्ट बनाना, उसको एक हार्ड कॉपी पे लिखना। मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया कि हार्ड कॉपी पे लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इमेज रिलेटेड पिक्चर्स बहुत अच्छे से याद रहती है। सेकेंड थिंग हमने क्या सीखा, हमने 6P फॉर्मूला सीखा, जिसके अंदर हमें पता है अगर हम प्रायरली अब सब किसी चीज़ को प्लान कर लेते हैं तो हम पूरा परफॉर्मेंस से बच जाते हैं। ठीक है, हमें उसको फॉलो कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। आपने लिस्ट कैसे बनानी है, मंथली लिस्ट, मास्टर लिस्ट, डेली लिस्ट एंड वीकली लिस्ट। ये 4 टाइप की लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, क्योंकि आपके माइंड को वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ आपकी ये आपको चाहिए, ये आपकी चॉइसेस हैं, ये आपकी विशेज़ हैं, तो हाँ मुझे उस चीज़ पे वर्क करना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने ABCD टेक्निक सीखी, जिसके अंदर हम अपने काम को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए उनको प्रायोरिटी नंबर दे देंगे कि हाँ मुझे सबसे पहले ये काम करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हमने इसके फ़ायदे भी देख लिए कि इसमें हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। हमारी बॉडी हमें वो हार्मोन रिलीज़ करके देगी जो हमें खुश कर सकती है। हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आज भी खुश नहीं हैं, नो मैटर उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने काम करने के तरीके हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज़ कर रही है कि वो लोग हैप्पी नहीं हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है एंड प्लस ये हमें रिलैक्स कर देता है पूरे दिन के लिए। इनफैक्ट अगर आज आप अपना कोई हार्ड काम ख़त्म करते हो तो आप उस काम को एक हफ़्ता बाद करके भी बहुत खुश हो जाओगे कि मैंने वो काम बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया, है ना। तो अगर ये चीज़ें हमें इतना पॉजिटिव कर सकती हैं तो हम क्यों इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वी आर एबल टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम पर अपना वर्क हम कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम के लिए। ऑल्सो ये हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे सेल्फ स्टीम को भी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। हमें अंदर से फीलिंग आएगा कि यस मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना वो काम ख़त्म कर लिया। नाउ अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जो अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं देन यू कैन नोट इट। सबसे पहले मैं आपको आज 6P फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर हमें 6 P's को समझना है। वो 6 P's हैं प्रॉपर प्रेयर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस।
समझ गए। अगर हम अपनी चीज़ों को प्लानिंग के साथ लेके चलते हैं तो हम पुअर परफॉर्मेंस करने से बच जाते हैं और वो चीज़ें हमारे पुअर परफॉर्मेंस को करने से छोड़ देती है। समटाइम्स हम क्या सोचते हैं कि हमें माइंड में सब चीज़ याद है, हम उस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे, हमें नहीं है लिखने की ज़रूरत, हमें उसको एक पेन पेपर लेके छोटे बच्चों की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइस क्या है, हमारा जो माइंड है वो इमेजिनरी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करता है। सपोज़ करो आपने किसी पर्सन को देखा, अगर आपको वो पर्सन दोबारा, आपने उसको कहीं भी देखा, सपोज मार्केट में देखा, मेट्रो में देखा, अगर आपको वो पर्सन दोबारा दिखेगा तो आपको माइंड आपको याद कराएगा कि हाँ मैंने इसको कहीं देखा है ना। वहीं अगर आपने किसी की वॉइस पे बात करी है किसी से, किसी अननोन पर्सन से, और वही कॉल आपको अगर 1-2 महीने बाद फिर से आती है तो आपको वॉइस इतनी ईजिली रिकॉग्नाइज नहीं होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन को अगर किसी चीज़ की इमेज दिख जाती है तो वो उसको याद रखता है, उसको स्टोर कर लेता है अपने माइंड में। तो सबसे पहले हमें हमारे ब्रेन का, हमारी बॉडी का फंक्शन समझना होगा, ये समझने के लिए कि हमारा सराउंडिंग कैसे हो सकती है और हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ। सो गाइस, अगर आपके पास बहुत सारे मेजर काम है करने के लिए तो आपको लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। लिस्ट बनेगी कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपनी लिस्ट बनानी है, एक मास्टर लिस्ट होगी आपकी, एक मंथली लिस्ट होगी, वीकली लिस्ट होगी एंड देन एक डेली लिस्ट होगी। ठीक है, इस 4 टाइप की आपकी लिस्ट बनेंगी। मास्टर लिस्ट में आपके वो सारी चीज़ें होंगी जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। सपोज हमने क्या सीखा, हमने 6P फॉर्मूला सीखा, जिसके अंदर हमें पता है अगर हम प्रायरली अब सब किसी चीज़ को प्लान कर लेते हैं तो हम पुअर परफॉर्मेंस से बच जाते हैं। ठीक है, हमें उसको फॉलो कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। आपने लिस्ट कैसे बनानी है, मंथली लिस्ट, मास्टर लिस्ट, डेली लिस्ट एंड वीकली लिस्ट। ये 4 टाइप की लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, क्योंकि आपके माइंड को वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ आपकी ये आपको चाहिए, ये आपकी चॉइसेस हैं, ये आपकी विशेज़ हैं, तो हाँ मुझे उस चीज़ पे वर्क करना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने ABCD टेक्निक सीखी, जिसके अंदर हम अपने काम को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए उनको प्रायोरिटी नंबर दे देंगे कि हाँ मुझे सबसे पहले ये काम करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हमने इसके फ़ायदे भी देख लिए कि इसमें हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। हमारी बॉडी हमें वो हार्मोन रिलीज़ करके देगी जो हमें खुश कर सकती है। हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो आज भी खुश नहीं हैं, नो मैटर उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने काम करने के तरीके हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज़ कर रही है कि वो लोग हैप्पी नहीं हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं। हैप्पी होने के तरीके यही हैं कि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपका ब्रेन आपको एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ करके देगा जो आपको हैप्पी करेगा, जो आपको रिलैक्सेशन पहुंचाएगा। अगर आप किसी चीज़ में खुश हो सकते हैं तो आप वो काम क्यों नहीं करेंगे। हम दूसरों की खुशी के लिए इतना कुछ करते हैं, तो वाई नॉट अस। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेल्फिश, है ना। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सेल्फिश होना खुद के लिए। So live your life for yourself too. I know family is important, friend is important, your partner is important, but अगर आप ही नहीं हो खुश तो आप किसी और को खुश कैसे कर सकते हो। Alright guys, तो this is all about the video. Hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता सकते हैं। प्लस आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि सब एज़ यू नो कि अभी हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं चीज़ें। अगर आपको कुछ चीज़ें लगती है जो हम सही कर सकते हैं तो आप वो भी अपने सजेशंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू गाइज। होप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए ताकि वो अभी से ही टाइम को मैनेज करना सीख। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी होम। ठीक है, अभी बाहर इतना सेफ नहीं है कि आप अभी बाहर हैं, बट बी होम एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ. लिव लाइफ फॉर योर सेल्फ. समटाइम्स इट गुड टू बी गेट सेल्फिश. थैंक यू.